The interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. तो लाइट के कारण बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. लाइक एग्जांपल यहाँ पे रेनबो दिख रहा है. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. The blue color of the sky, the color of water in the deep sea, the reddening of the sun at the sunrise and at sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with, and that's why the tourist industry इतना big है ना, क्योंकि लोग जाते हैं ये सब देखने के लिए. It's really wonderful. In the previous class you have learnt about the scattering of light by colloidal particles. ठीक है, तो colloidal particles क्या होता है और scattering of light क्या होता है. तो अब देखिए ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट होता है कि एक बीम ऑफ लाइट को, है ना, एक टॉर्च मैंने जो है एम किया. इट पासेस थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन, है ना. द पार्टिकल्स इन अ ट्रू सोल्यूशन दे डू नॉट स्कैटर लाइट. ठीक है, तो जब इससे पास होता है तो लाइट यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रहा है. देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So therefore the beam of light is not visible when it passes through a true solution. For example, just water in a beaker. So the beam of light is not visible inside a true solution. A true solution is like a sugar solution. They do not scatter light. Due to this, we cannot see the path of beam of light inside the true solution or in the beaker. Okay. Whereas जब हम लोग colloidal solution लेते हैं, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सोप सोल्यूशन दिया है ना. सो व्हेन सोप सोल्यूशन इज टेकन एंड व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट, देयर इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड देयरफॉर इट्स विजिबल. द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल व्हेन इट passes. The particles in a colloidal solution or colloid scatter light. Due to this, we can see the path of beam of light inside the colloidal solution or colloid in the beaker. तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, दोनों सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स हैं. लेकिन ये जो शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, ये उस वेवलेंथ से कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं. वेयर एज दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस हैज लार्जर पार्टिकल्स. एनसीईआरटी नेक्स्ट लाइन में यही बोल रहे हैं. द पाथ ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. ठीक है, larger size होता है यहाँ पे. ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे लाइट क्या होता है, स्कैटर होता है. स्कैटर होने का मतलब क्या है कि लाइट यहाँ पे सीधा ऐसे ही जा रहा है लाइट, लेकिन जब लाइट यहाँ पे आ रहा है तो ये लाइट इस पार्टिकल के कारण थोड़ा सा लाइट आपके तरफ भी आ रहा है, थोड़ा सा लाइट लेकिन पूरा लाइट जो है 3D में अलग अलग जगह जाता है. दैट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So when light comes in, light travels in a straight line. तो straight line में आया, उस particle से टकराया light, and then the light, it is transmitted in all different directions. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी हैं, ये solution है, अगर हम यहाँ पे हैं तो भी हमको लाइट दिखता है. क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल से टकराया और वो लाइट मेरे तरफ फिर आता है. अगर उस साइड में है, उस साइड भी जाएगा और उस साइड भी दिखेगा. ठीक है, सो बेसिकली द लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल एंड देन आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड द लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द पार्टिकल. ठीक है, okay, so now this scattering of light will be explained through some effects. So that's why NCERT goes into Tyndall effect. अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, एक एक लाइन जो है NCERT का लिया हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे. इसमें यूजुअली इसमें क्या होता है कि लाइक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना. वैसे ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो है लास्ट तक आप देखिएगा तो फिर आपको सारा कुछ एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगा. The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं. इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, है ना, ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. These particles include smoke. Okay, smoke जा रहा है, smoke. Tiny water droplets also. Suspended particles of dust and molecules of air. ये सारा कुछ जो है रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर. When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. ठीक है, जब इस पार्टिकल पे है ना, ऐसा हम लोग देखते भी हैं, लाइक हमारे घर में भी जब रोशनदान से है ना हल्का सा रे आता है, इट्स विजिबल.
The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. ठीक है, तो इस particles के कारण ही light हम लोग को दिखता है ना, वो path of light, the beam of light is visible to us. We are able to see because the light from an object can move through the space and reach our eyes. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई आपको डस्ट पार्टिकल दिख रहा है एयर में, इसका मतलब क्या है कि वो डस्ट पार्टिकल से लाइट आपको आ रहा है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि है ना, ये एक सॉल्यूशन है, यहां से लाइट गया, अब ये लाइट यहाँ पे आया, टकराया, और ये लाइट अब इधर भी रिफ्लेक्ट हुआ, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर गया, इसीलिए जो है इसके चारों तरफ आप खड़े रहिए, आपको दिखेगा. The phenomena of scattering of light by the colloidal particle gives rise to Tyndall effect, which you have studied in class 9th. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें देखिए है ना, लाइक ना कोलाइडल पार्टिकल है और कोलाइडल सॉल्यूशन है. तो यहाँ पे देखिएगा है ना, सो देयर इज, यहाँ पे विजिबल है. ठीक है, देखिए यहाँ पे इट्स नॉट विजिबल, हियर द रे ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेजर इज विजिबल. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, अब पढ़ते हैं. When sunlight enters the atmosphere of the earth, the atoms and the molecules of different gases present in the air absorb the light. ठीक है, तो जब लाइट एंटर किया एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा कि है ना, ये एब्जॉर्ब किया लाइट को. क्या किया? ये लाइट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसने क्या किया ना, इट एब्जॉर्ब्स एंड देन दीज एटम्स री-एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन. उसके बाद फिर वो हर डायरेक्शन में री-एमिट करता है लाइट को. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस है. ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, रट लीजिए. व्हेन सनलाइट एंटर्स है ना the atmosphere of the air, the atoms and the molecules of different gases present in the air, they absorb the light. absorb करते हैं, और उसके बाद फिर then these atoms re-emit light in all directions. So the phenomena of absorbing the light first and then re-emitting in all the directions is known as scattering of light. ठीक है, यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये पार्टिकल्स हैं है ना, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद फिर एमिट कर रहा है. देखिए पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया और फिर ये एमिट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में. ओके, तो देखिए है ना, ये अलग अलग टाइप से स्कैटरिंग है. हम लोग को केवल स्कैटरिंग ही पढ़ना है, टाइप्स नहीं पढ़ना है. तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दिस पार्टिकल है ना, द लाइट कम्स, दिस पार्टिकल एब्जॉर्ब्स इट एंड देन दिस पार्टिकल एमिट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस. यहाँ पे भी वही हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है. पॉइंट इज दैट द लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड फर्स्ट, देन इट इज री-एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस. दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली लाइट अलग अलग चीजें हो सकती हैं. ट्रांसमिशन होता है, रिफ्लेक्शन पढ़े हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन भी पढ़े हैं है ना. डिफ्रैक्शन लेकिन एक जगह आता है, फिर डिफ्रैक्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे. स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं. देखिए ये लाइट आया, इसमें एब्जॉर्ब हो गया लाइट, और उसके बाद फिर अलग अलग डायरेक्शंस में री-एमिट हुआ. दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. The phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. हमारे घर में भी ये दिखता है, और यहाँ पे भी एक छोटे से है ना, छोटा नहीं है तो बड़ा होल है, तो बेसिकली केव में हम लोग को दिख रहा है. This scattering of light makes the particles visible. Scattering के कारण particles visible हो जाते हैं. Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये beam of light जो है ये दिख रहा है हम लोगों को. Here tiny water droplets in the mist scatter light. तो कुछ होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या है, tiny water droplets हैं जो कि scatter करते हैं लाइट को. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. This is important. ठीक है, अब कौन सा पार्टिकल है भैया जो स्कैटर कर रहा है लाइट को, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट स्कैटर हो रहा है. बिकॉज लाइट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. Very fine particles scatter mainly blue light. ठीक है, बहुत फाइन है
तो वो क्या करेगा, मेनली इट विल स्कैटर ब्लू लाइट, व्हाइल द पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ्स। ठीक है, तो वेरी फाइन है तो ब्लू लाइट को करेगा स्कैटर, लार्जर साइज रहेगा तो लॉन्गर वेवलेंथ्स को करेगा स्कैटर। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं विबग्योर, तो ये जो है जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो ब्लू का वेवलेंथ इज कम, लेस, रेड वेवलेंथ इज मोर, सो देयरफॉर ब्लू वेवलेंथ is scattered by smaller particles। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ भी छोटा है, रेड का बड़ा है, इसीलिए बड़े पार्टिकल्स इसको स्कैटर करेंगे। The size of the scattering particles is large enough then the scattered light may even appear white। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज लार्ज है ना, तो फिर it appears white। The Tyndall effect is seen when light scattering particulate matter is disposed in otherwise light transmitting medium, when the diameter of an individual particle is the range of roughly 40 and 900 nanometer, that is somewhat below or near the wavelengths of visible light 400 to 750 nanometer। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो बेसिकली देखिए ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है इनका साइज जो है it is comparable with the wavelength of the visible light। Now, why is the color of the sky, clear sky, blue? The molecules of air and the other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light। ठीक है, तो जो एयर में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, उनका साइज इज क्वाइट स्मॉल। These are more effective in scattering light of shorter wavelength। तो ये shorter wavelengths को scatter करेंगे at the blue end। ठीक है, ये visible light है ना, तो विबग्योर देखिए ब्लू का कम है और रेड का ज्यादा है वेवलेंथ, और क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्मॉलर, तो इसलिए ब्लू को अच्छे से स्कैटर कर देते हैं than the light of longer wavelengths at the red end। लेकिन इधर जो है अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाते। द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। ठीक है, ओके। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter the blue color, that is shorter wavelengths, more strongly than red। ठीक है, तो इसीलिए जब लाइट पास होता है तो ब्लू लाइट बहुत अच्छे से स्कैटर होता है। यहाँ पे हमको दिख रहा है, this is white light of the sun coming and this white light contains different wavelengths, जिसमें से blue light scatter हो गया है, ये blue light देखिए scatter हो गया है, और red light it just passes through without getting scattered। so therefore and therefore ये जब scatter हो रहा है, और हम लोग कहाँ हैं, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये ब्लू लाइट ऐसे स्कैटर हुआ है, और दिस ब्लू लाइट एक्चुअली यू नो इट है ना ऐसे जाता है, फिर ये ब्लू लाइट कुछ हमारे तरफ भी आएगा। सो देयरफॉर व्हाट वी सी द स्काई एज it's blue, okay, because blue light gets scattered and is, that's why the blue light is visible to the scattered blue light enters our eyes। ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है बहुत सारे वेवलेंथ्स आए, लेकिन ब्लू जो है वो स्कैटर हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैं तो हम लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पे तो क्या दिखेगा, है ना, यही ब्लू लाइट स्कैटर होकर के हमारे पास आता है। ठीक है, क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, यही ब्लू लाइट स्कैटर होकर के हमारे पास आकर के हमको ब्लू दिखता है। ठीक है, द सन्स रेज इन स्पेस। ठीक है, ऐसा हमको फिर यहाँ पे अगर है हम लोग तो हम लोग को ब्लू दिखेगा अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, है ना, तो अगर लेट्स से ना कि कोई यहाँ पे है और वो किधर देख रहा है, अगर वो सन को डायरेक्टली देख रहा है तो सन का जो रे है वो तो रेड वाला रीच किया, लेकिन अगर इस साइड देख रहा है तो इस साइड से कौन सा रे आ रहा है, ब्लू वाला आएगा रे। ठीक है, देखिए, है ना, यहाँ पे खड़ा है और क्या है, किधर देख रहा है ना, लेट्स से ना कि सन यहाँ पे है, ऐसा कुछ सन है, तो अगर डायरेक्टली देखेगा सन को तो सन का तो जो है रेड रे आया है,
ठीक है ना। लेकिन अगर इधर देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस डायरेक्शन से क्या हुआ, सन का रे ऐसे आया और यहां पे ब्लू लाइट स्कैटर हुआ, ठीक है, और ये ब्लू लाइट इसके पास ऐसे पहुंचा, ठीक है, तो इसीलिए फिर से ब्लू देखा। This Tyndall effect is more commonly known to physicists as Rayleigh scattering after Lord Rayleigh, who studied it in more detail a few years later. He showed that the amount of light scattered is inversely proportional to the fourth power of wavelength for sufficiently small particles. It follows that blue light is scattered more than red light by a factor of 10. ठीक है, तो ब्लू लाइट जो है ज़्यादा होता है स्कैटर। क्या ये हम लोग को लाइक दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे देखना है हम लोग को स्कैटरिंग, डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये रियलाइज स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग पॉइंट है कि स्कैटरिंग में जो है लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है। Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. That's why the scattered blue light enters our eyes. ठीक है। एक बार फिर से हम लोग जो है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर से देखिए, ऐसे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। सन को यहाँ पर रखिए और ये जो सन है ना, अगर हम लोग लेट से कि यहाँ पे खड़े हैं, है ना, अगर हम लोग सन को डायरेक्टली देखेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए ये रेज आ रहे हैं सन के कंटेनिंग ऑल द वेवलेंथ्स, और यहाँ पे ब्लू जो है स्कैटर हो गया, तो क्या बचा, सीधा रेड बचा। तो अगर डायरेक्टली देखेंगे तो रेड दिखेगा। लेकिन अगर हम लोग लेट से कि इधर देख रहे हैं तो क्या होगा, इधर सन के रेज जा रहे हैं, अब ये वाला रे तो हमारे आंख में एंटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये रे जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नहीं, हर जगह जो है क्या कर रहा है, ब्लू जो है एमिट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन। तो इसीलिए ये मेरे पास आया है ना, कौन सा कलर आया, ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर ही स्कैटर हो रहा है, रेड तो सीधा चला गया, ठीक है। ओके, नाउ गोइंग अहेड। If the Earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. लेकिन अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो कुछ भी स्कैटरिंग नहीं होता। Then the sky would have looked dark. क्यों? क्योंकि अब जो है रेज ऑफ द, है ना, जो भी रेज आ रहे हैं वो डायरेक्टली जा रहे हैं अर्थ के पास, तो हम लोग को जो है अर्थ से कुछ रे हमारे पास आ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में स्कैटरिंग है नहीं। The sky appears dark to passengers flying at very high altitude, as scattering is not prominent at such heights. क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स वगैरह रहते नहीं, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व द डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर। क्यों? क्योंकि रेड स्कैटर नहीं होता। द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक। सो सेम रीजन, ब्लू स्कैटर होता है इसलिए स्काई ब्लू दिखता है, रेड स्कैटर नहीं होता है इसीलिए भैया क्या करो, जो भी सिग्नल्स हैं रेड डाल दो, क्योंकि रेड इज नॉट गोइंग टू गेट स्कैटर्ड, देयरफॉर इट कैन बी सीन एट द सेम कलर एट अ डिस्टेंस। Color of the sun and sunrise and sunset. Have you seen the sky and the sun at sunrise, at sunset or sunrise? Have you wondered as to why the sun and the surrounding sky appear red? Red दिखता है. Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. ठीक है, तो एक्टिविटी अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. Place a strong source S of white light at the focus of a converging lens. यहाँ पे हम लोग रखे हैं. अब ये जो है क्या करेगा, इट मेक्स, है ना, पैरेलल जाएगा, फोकस से क्या हो जाता है, द रेज ऑफ लाइट नाउ दे विल गो पैरेलल. द लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक, ठीक है, containing clear water. Allow the beam of light to pass through a circular hole C made in a cardboard. ठीक है, तो ऐसे गया है ना, और यहाँ पे फिर से कन्वर्ज होकर के यहाँ पे we get a bright spot. Obtain a sharp image of the circular hole on a screen. ठीक है, using a second converging lens L2 as shown in figure 11.11. ठीक है, तो यहाँ हमको शार्प हमको इमेज मिल जाएगा. Now what to do? Dissolve about 200 gram of sodium thiosulfate hypo in a 2 liter of clean water taken in the tank. Add about 1 to 2 milliliter of concentrated sulfuric acid to the water. What do you observe? तो अब क्या हो जाता है, देयर इज दिस रिएक्शन विच इज हैपनिंग. ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट
को हम लोग क्या किए, H2SO4 हम लोग डाले हैं, तो इसके साथ जो रिएक्शन होता है उसमें सल्फर इज द प्रेसिपिटेट, जो हम लोग बोलते हैं कोलाइडल है ना पार्टिकल्स, ये सल्फर का कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है। ओके और ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों ने है ना ये सब कुछ डाला हुआ है, तो अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, देयर इज यू नो दिस लाइट इज विजिबल हियर, you'll find fine microscopic sulfur particles। सल्फर पार्टिकल कहां से आया, ये वाले रिएक्शन से, ये दिख रहे हैं सल्फर पार्टिकल्स है, ये रिएक्शन को आप लिख भी सकते हैं, क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। Precipitating in about 2 to 3 minutes. As the sulfur particles begin to form, you can observe the blue light from the 3 sides of the glass tank. तो ये ग्लास टैंक से हमको क्या दिखेगा, ब्लू लाइट दिखेगा from the 3 sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelengths by the minute colloidal sulfur particles. तो क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं है ना, ये इस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग को दिख रहे हैं। कहाँ से दिखेगा, अगर आप ये बीकर है, बीकर के इस साइड खड़े हैं तो भी आपको दिखेगा, बीकर के उस साइड खड़े हैं तो भी करेगा, ऊपर से देख रहे हैं तो भी आपको दिखेगा। Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole। तो अब देखिए ध्यान से, ब्लू लाइट तो यहाँ पे स्कैटर हो गया है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, तो कौन सा लाइट बचा, रेड, ठीक है, तो है ना, तो विबग्योर, ठीक है, तो ये ब्लू और है ना इसके आसपास के जो है कलर्स हो गए, स्कैटर हो गए, ठीक है ना, ब्लू इज स्कैटर्ड, तो कौन सा बचा, मोस्टली ये वाला, ये सब बचा, ठीक है। तो इसीलिए इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन, ठीक है, तो ऐसा दिखता है ऑरेंज रेड, बेसिकली ब्लू गायब हो चुका है, ठीक है। This activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand that blue is color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset। अब इससे हम लोग को क्लियर समझ में आ गया कि ब्लू तो स्कैटर हो जाता है और इसीलिए केवल रेड कलर बचता है। लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है, अब देखिए, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉराइजन, ठीक है, ये हॉराइजन, passes through thicker layers of air and larger distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes। फिगर 11 पॉइंट, हम लोग जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, तो क्या होगा कि जब रेज आ रहे हैं तो बहुत ही है ना, लाइक ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा है और इस इधर क्या हो रहा है कि देयर इज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट विच इज हैपनिंग, ठीक है ना, ये देखिए है ना, तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखेंगे सन को, सो वी सी ब्लू, वी सी व्हाइट लाइट। अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं तो क्या हो गया कि ब्लू जो है वो स्कैटर हो चुका है अलग अलग डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर व्हाट वी सी इज यू नो ऑरेंज रेड लाइट, अगर डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं तो, ठीक है। However, light from the sun overhead would travel relatively shorter distance, है ना, ओवरहेड से शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, ठीक है। तो है ना, व्हेन वी सी है ना इन द नून, व्हेन वी सी द सन, तो सन से जो रेज आ रहे हैं दे अपीयर व्हाइट, क्यों, क्योंकि द डिस्टेंस नाउ इज लेस, ठीक है। सन ओवरहेड, द लाइट फ्रॉम द सन वुड ट्रैवल relatively shorter distance, ठीक है, so therefore only a little of the blue and the violet colors are scattered, तो इसीलिए वो white दिखता है। Near the horizon most of the blue light and the shorter wavelengths are scattered away by the particles, therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelengths, ठीक है। लेकिन horizon से क्या होगा कि blue light scattered हो जाता है and therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength, this gives rise to the reddish appearance of the sun, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये रेड दिखता है क्योंकि ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड हो चुका है, ठीक है। रेड सनसेट है ना, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड।
ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हम लोग को जो है सनराइज और सनसेट पे इसीलिए रेड दिखता है, ठीक है। सो इन समरी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स, और कोलाइडल पार्टिकल्स स्पेशली ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा स्कैटर होता है ब्लू लाइट। एंड इन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वी सी रेड लाइट क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो चुका है। एट नून वी सी वाइट लाइट क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, सो देयरफॉर द light doesn't get scattered much, तो इसीलिए it's a combination, so therefore we see as white. The sky appears blue because the light gets scattered जब हम लोग सन को नहीं देख रहे हैं, जब हम लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, केवल स्काई को देख रहे हैं, तो सन से जो लाइट आया है ना, सन से जो लाइट आया वो यहाँ पे स्कैटर होकर के हमारे पास पहुंचा, अगर हम लोग इस साइड देख रहे हैं तो therefore there is it appears blue, or red light doesn't get scattered, therefore the signals are red in color.